हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हल कीजिए। 1/-1 मापांक x माइनस 2 बड़ा या बराबर होगा 1 से, x जहां बराबर नहीं है प्लस माइनस 2 से। तो यहाँ से हमने मुख्य अवधारणा देखी। सबसे पहले मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं, यहाँ से जो मापांक x है उसकी क्या परिभाषा होती है। देखिए x, यदि x का मान हमारे पास बड़ा या बराबर हो 0 से, और माइनस x यदि x का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, यह हमारे पास बनेगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहली स्थिति हमने ली, देखिए स्थिति प्रथम। तो स्थिति प्रथम के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो। अब देखिए x का मान प्लस माइनस 2 तो नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले x का मान क्या लिया, 0 से बड़ा या बराबर लिया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, -1 यहाँ पे अब मापांक x परिभाषा देगा, तो मापांक x माइनस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। अब इसको हमने हल किया, तो हल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे -1/x-2 है, यहाँ पे -1 कर दिया, और यह बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से। अब इसको हमने हल किया, एलसीएम लिया, तो -1 और यहाँ पे -x प्लस 2/x-2 बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 1-x/x-2 बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से। अब इसको हमने हल किया, इसको हल किया तो हमने क्या किया, संख्या रेखा पर ये जो दोनों हमारे पास रैखिक पद हैं उनके शून्यकों को हमने रखा, यानी कि उनको 0 के बराबर करके x का मान रखा। तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 1। यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए अगर हमने x का मान क्या लिया, 1 से बड़ा लिया, 1 से बड़ा लेने पर, या पहले हम 2 से बड़ा लेते हैं, 2 से बड़ा लेने पर हमारे पास क्या होगा, यह हमारे पास क्या हो गया, दोनों के दोनों ही हमारे पास क्या बन जाएँगे। देखिए, यहाँ पे हमने बड़ा लिया तो x माइनस 2 का मान तो धनात्मक आ जाएगा, और 1 माइनस x का मान ऋणात्मक आ जाए तो ये ऋणात्मक आ जाएगा। अब देखिए 1 से 2 के मध्य लिया, तो 1 से 2 के मध्य लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के दोनों ऋणात्मक है, तो यहाँ धनात्मक आ जाएगा। फिर हमारे पास में 1 से अगर हमने छोटा लिया, तो 1 ऋणात्मक, 1 धनात्मक रहेगा, तो यहाँ ऋणात्मक आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, x संबंधित हो जाएगा। देखिए हमको क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए, तो ये वाला भाग चाहिए हमको, और बराबर भी चाहिए, तो हम यहाँ बोल सकते हैं 1 के बराबर हो सकता है, बट 2 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर में है वह। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 1 से 2 तक हमारे पास बन जाएगा ये हमारे पास 1 से 2 तक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का मान हमारे पास धनात्मक होना चाहिए, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर होना चाहिए, तो यह इसको इसको भी संतुष्ट करता है। तो देखिए अब द्वितीय स्थिति को देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्थिति 2 जो है, स्थिति 2 उसको देख लेते हैं। तो स्थिति 2 के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं, तो स्थिति 2 के अनुसार x का मान क्या होगा, 0 से कम होगा। 0 से कम वाली स्थिति में देख लेते हैं, -1 यहाँ से ऋणात्मक x आ जाएगा, और -2 आ जाएगा। यहाँ से यह बड़ा या बराबर हो जाएगा 1 से। अब हमने देखा, देखिए यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, हमने इस माइनस का गुणा कर दिया यहाँ पे, तो x प्लस 2 बन गया, और यहाँ पे 1 को इधर लेके आ गए, तो यहाँ पे -1 बन गया। अब इसको हमने हल किया, एलसीएम लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस x माइनस 2 बन जाएगा, और बटा में यहाँ से x प्लस 2 आ जाएगा, यह बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से। तो यहाँ से हमने देखा यह कितना बन जाएगा, -x माइनस 1 बटा x प्लस 2 बन जाएगा, यह बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से। इसको हमने हल किया, तो यहाँ से हमारे पास कितना बन जाएगा, देखिए x हम ऋणात्मक का गुणा कर सकते हैं, तो ऋणात्मक का गुणा करने पे यहाँ पे x प्लस 1 बनेगा, और बटा में x प्लस 2 बनेगा। यहाँ से यह छोटा या बराबर हो जाएगा 0 से। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे -1 हो जाएगा। देखिए ये -2 यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, -2 छोटा होता है। यहाँ पे हमने देखा x का मान यदि हम -1 से बड़ा लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों के दोनों धनात्मक रहेंगे। -2 से -1 के मध्य लेते हैं, तो हमारे पास यह -x प्लस 1 वाला तो ऋणात्मक हो जाएगा, x प्लस 2 वाला धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक आ जाएगा कुल, और अगर -2 से कम लेते हैं तो दोनों ही ऋणात्मक हो जाएँगे, तो ऋणात्मक, ऋणात्मक धनात्मक बन जाएगा। तो इसका हल देखते हैं हम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 से यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ऋणात्मक चाहिए, तो इन दोनों के मध्य का चाहिए। लेकिन हम 1 को तो शामिल कर सकते हैं, 2 को शामिल -2 को शामिल नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ क्या बनेगा, इसका हल बनेगा, x संबंधित है -2 से -1 के मध्य, और 1 शामिल है। अब देखिए x का मान हमको ऋणात्मक चाहिए था, तो x का मान तो ऋणात्मक ही मिल रहा है, तो x का मान ऋणात्मक मिल रहा है, तो हमको अब क्या करना है, कुल हल देखना है। तो यहाँ से देखिए हल जो है वह क्या होगा, अब स्थितियों के मध्य हमेशा क्या होता है, संघ होता है, यानी कि यूनियन होता है। तो यहाँ से हमने 1 से 2 तक है एक तो, और एक क्या है हमारे पास, -1। देखिए तो x संबंधित हो जाएगा यहाँ पे -2 से -1, और संघ यहाँ से हो जाएगा 1 से 2।
तो यह हो जाएगा 1 से 2। यह हमारे पास इसका हल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।